ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में और साथ ही साथ रेमेडीज के बारे में भी, और कुछ ट्रांजिट यानी कि जब भी कोई ग्रह कहीं से गुजर रहा है तो क्या इवेंट होता है आपके साथ, वो भी इस सूत्र में होंगे। तो ये कुछ 10 सूत्र हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुने, और कुछ रेमेडीज है जो आप नोट कर सकते हैं। तो सूर्य जब भी छठे घर में हो, सूर्य जब भी छठे घर में हो तो ऐसे जातक के जो बच्चे होते हैं या फिर मामा खानदान, इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है जिसका भी सूर्य छठे घर में। वैसे भी सूर्य छठे घर में देखा गया है फादर से नहीं बनती, या फिर केवल बॉस ही इसको मानता है, और ये दूसरे लोगों को तंग करता रहता है, यानी कि ये बॉस को इतना ज़्यादा काम करके दे देता है कि दूसरे लोग तंग हो जाते हैं कि ये बॉस की चापलूसी करता है। तो सूर्य जब भी छठे घर में हो तो ऐसे जातक का जो फादर होते हैं उनसे बहुत कम बनता है, या फिर उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो इसलिए सूर्य छठे में, क्योंकि ये बुध और केतु का घर है, तो यहाँ से जो बुध यानी रिलेटिव और केतु मतलब नाना घर भी होता है और बच्चे भी होते हैं, तब बच्चे और मामा खानदान को प्रभावित करता है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कैरियर वाइज या फिर कुछ ना कुछ हेल्थ वाइज। तो जिसका भी सूर्य छठे घर में, ऐसे में एक उपाय है कि लाल चींटी जो आपके घर में निकलती हैं, या फिर जो चींटियों का एक स्थान होता है, या फिर दीमक लग जाती हैं, वहाँ पे आटा गिरा दें, क्योंकि आटा खिलाने से ये सूर्य का ही वस्तु है। एक तरह से सूर्य से ही हम लोग आटा देखते हैं। तो यदि हम चींटियों को आटा खिलाते हैं, एक तरह से सतनाजा भी बोला जाता है, लेकिन आटा जो वाइट वाला होता है उसको हम लाल चींटियों को खिला दें, क्योंकि लाल भूरी चींटी सूर्य को दिखाती हैं, काली जो चींटियाँ होती हैं वो शनि की होती हैं। अब हम बात करते हैं, जब भी शनि फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट में गुजरे, तो जब भी शनि फर्स्ट हाउस से गुजरता है तो आपने देखा होगा, यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप प्रेडिक्शन करते हैं, तो उस समय देखेंगे कि बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरा जॉब छूट गया, मेरे जो जॉब है वो मिल नहीं पा रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, या वो बोलेगा मुझे मेंटल पीस खो गया है, यानी मुझे शांति नहीं मिल रहा है, या मैं स्थान परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि शनि जब भी फर्स्ट हाउस से गुजरता है तो चंद्र के बल को कमज़ोर कर देता है, और ऐसा जाता है जो भी मतलब जॉब या बिजनेस कर रहा है उसमें थोड़ी कमी आने लगती है, कोई काम नहीं होता, या फिर उसको कोई स्थान परिवर्तन नहीं कर पाता, या कुछ नई अपॉर्चुनिटी खोज नहीं पाता, क्योंकि शनि अब यहाँ दुख का कारक लगन में बैठ गया है। और आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ होने से पहले बता देते हैं, और जैसे ही बताते हैं वैसे ही आपका मेंटल पीस खो जाता है, यानी कि आपको वो चीज़ नहीं हो पाती और आप अशांत हो जाते हैं। तो शनि जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे जातक एक रेमेडी कर सकते हैं कि चूल्हे में जो आग होती है, अग्नि होती है, उसको दूध से बुझाएं, यानी रात के टाइम में जब खाना बन के तैयार हो जाए और सब कोई खा लें, तो एक बार चूल्हा ऑन करें और उसको बुता दें। या जब हम खाना बना रहे हैं तो हम जब लास्ट रोटी बनाते हैं तो उस समय हम उस चूल्हे को दूध से छींटा मार के और तब बंद कर दें, और उसको तब दोबारा जलाना है जब हमें सुबह फिर से खाना बनाना है तब, यानी रात में अब उसको यूज नहीं करना। तो जिसका भी शनि फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहा है उसको चंद्र का प्रभाव यानी चंद्र का बल कमज़ोर हो गया, उसको मानसिक शांति नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये उपाय करें। या फिर जिसका शनि लगन में भी बैठा है वो भी ये उपाय कर सकता है, और इसे रोज करें, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, चंद्र का बल मिलेगा, चंद्र को बल मिलेगा। शुक्र जब भी 10वें घर में हो, तीसरा सूत्र है कि शुक्र जब भी 10वें घर में हो तो ऐसे जातक को संतान उत्पत्ति में बाधक हो जाता है शुक्र 10। क्योंकि शुक्र 10 ऐसा बोला गया है कि या तो ये खुद जातक या फिर इसका स्पाउस बहुत ज़्यादा कामी होते हैं, बहुत ज़्यादा लस्टफुल हो सकता है वो इंसान। तो ऐसे में क्या होगा कि वो अपने ही हाथों अपनी प्रॉब्लम को बुला लेता है।
तो इसलिए संतानोत्पत्ति में बहुत ज़्यादा बाधक होता है। और शुक्रदश का एक अच्छा सूत्र यह है कि पहचानने में ये आएगा कि वो एक नंबर के जो शर्मीले और बोल सकते हैं कि मतलब शाई नेचर के होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मीले और शाई नेचर के शुक्र दस वाले होते हैं, पर अंदर से बहुत ज़्यादा लस्टफुल होते हैं। यानी वो हमेशा एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे मेरी शादी कब होगी, और बोलेंगे नहीं मुझे तो शादी नहीं करना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लड़का और लड़की में, और सबसे यही केवल पूछते फिरेंगे। तो शुक्र दस का एक सूत्र मैंने बताया भी था कि शादी के टाइम या फिर किसी लड़का या लड़की से मिलते वक्त इनका हाथ कँपकपाता है, यानी इतने शाई होते हैं, डरते रहते हैं, पर अंदर से बहुत ज़्यादा ये कामी प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो शुक्र दस में हो तो संतान उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा बाधक हो जाता है। तो ऐसे में गाय दान करें, यानी हो सके तो गाय को आप ब्राह्मण को दान कर दें, या फिर ये जातक या इसका स्पाउस जो भी है वो अपने प्राइवेट एरिया को दही से धोए, तो इसको थोड़ी शांति मिलेगी और बच्चे होने में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी गाय के दान करने से, और अपने गुप्तांग को यानी प्राइवेट एरिया को दही से धोने से। शुक्र जब भी 12वें घर में हो, शुक्र जब भी 12वें घर में होता है तो ऐसे जातक या तो खुद या तो इसका स्पाउस बीमार बहुत ज़्यादा रहता है, यानी उसको हेल्थ इशू या कुछ ना कुछ हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम हमेशा जीवन भर रहती है। तो शुक्र जिसका भी 12 है, ज़्यादातर देखा गया है जिसका भी शुक्र 12 है वही हेल्थ प्रॉब्लम में रहता है, और कभी कभी स्पाउस भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू बनने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा कोई ना कोई उसको जीवन भर प्रॉब्लम पकड़ी रहती है शुक्र 12, क्योंकि शुक्र जो है मेडिसिन का कारक है, वो 12th हाउस जो इम्यूनिटी पावर को कम कर रहा है, तो वहाँ पे जाके वो लॉस हो गया है, मतलब अब दवा भी उसका कोई काम नहीं कर पा रही है। तो जिसका भी शुक्र 12th हाउस में है वो अपने नाम पे स्वयं दान करे, या उसके नाम पे कोई दान कर सकता है, यानी उसके पति या पत्नी जाके उसके नाम पे दान कर सकता है, और वो स्वयं भी अपने नाम पे दान कर सकता है। और दान के रूप में आप गाय को, और कैसी गाय, तो एकदम काली गाय, वाइट गाय को नहीं खिलाना यहाँ पर, काली गाय जिसका थन भी काला हो तो बहुत अच्छा है। तो उसको जाके अपने वेट के बराबर या अपने वेट का 10वां हिस्सा जवार खिलाएं, यानी गाय को जवार खिलाएं, जो नहीं, जो जो होता है वो राहु का होता है, पर जवार जो होता है वो शुक्र का होता है। तो जवार अपने वजन का या अपने वजन का 10वां हिस्सा गाय को खिलाए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे जातक का रेमेडी तभी काम करेगा जब वो आस्तिक हो, यानी पूजा पाठ करने वाला हो, भगवान को मानने वाला हो, और ये रेमेडी वो दिल से मान के करे तभी होगा। ये नहीं कि हाँ किसी ने बोला चलो कर देते हैं, कुछ नहीं हुआ तो फिर उसको जाके सुनाएगा, तो ऐसे वो रेमेडी काम नहीं करेगा। आस्तिक होने का मतलब है पूजा पाठ, विश्वास होना चाहिए भगवान पे और रेमेडी पे भी, और जो भी जिससे भी पूछ रहा है उससे उस पे भी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये जो रेमेडीज हैं वो विश्वास पे ही चलती हैं, क्योंकि रेमेडीज 5th हाउस से निकलती हैं, और 5th हाउस हमारा पूर्व का कर्म है, और वहाँ से ही हमारे इष्ट आते हैं, और हम अपने भगवान को इष्ट को विश्वास से ही मानते हैं। तो 5th हाउस विश्वास का है, तो रेमेडीज को यदि हम विश्वास करके करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। सूर्य यदि 7th हाउस में हो तो यहाँ पे शुक्र और बुध की चीज़ों को ख़राब कर देता है। आपने देखा होगा सूर्य जब भी 7th हाउस में होता है तो ऐसा जाता है कि स्पाउस, इसका मतलब जो भी स्पाउस हो, पति पत्नी जो भी हो, बहुत ज़्यादा उसको बेइज्जत करता रहता है, यानी शुक्र के रिजल्ट को ख़राब कर देता है, और बुध के भी रिजल्ट को ख़राब कर देता है। बुध यानी रिलेटिव, और बच्चे भी ले सकते हैं, तो बच्चे और रिलेटिव पर भी आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ शुक्र यानी कि स्पाउस पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब जातक का दुष्प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब भी सूर्य 7वें घर में हो, स्पाउस को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करता है। तो ऐसे में शुक्र की चीज़ें तो ख़राब करता ही है, और साथ ही साथ शुक्र की चीज़ें का उपयोग करना भी, जैसे कि दही सफ़ेद रंग, इसके लिए मनहूस
साबित होती है। पर हाँ, काला रंग यहाँ पे यूज कर सकता है, वो इसके लिए फ़ायदेमंद होता है। और बुध के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए ये जातक जब भी बच्चे या रिलेटिव या परिवार पे कोई भी दुष्प्रभाव पड़े तो तांबे के चौकोर टुकड़े जमीन में गाड़ें, या किसी काम पे जाने से पहले मीठा यानी गुड़ खा के जाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। पर सूर्य साथ दही ना खा के कहीं भी जाए, यानी दही ना खाएं। और साथ ही साथ शुक्र के भी प्रभाव को ठीक करने के लिए भोजन बनने के बाद कुछ अंश खाने से पहले आग में डालें, यानी जहाँ पे चूल्हा जल रहा है वहाँ पे थोड़ा सा अंश खाने का जरूर डालें, जिसका भी सूर्य 7वें घर में हो। तो जैसे कि जिसका भी सूर्य 7th हाउस में होता है उसको थोड़ा सा भोजन का अंश अग्नि में जरूर डालना चाहिए, और ये प्रतिदिन करें, रोज करें, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है इसके लिए। यदि चंद्र 11th में हो तो चंद्र यानी कि माता, तो यहाँ पे माता को बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट देता है, हेल्थ इशू आने लगते हैं। और हेल्थ इशू सबसे ज़्यादा कब आता है? जब जातक का बच्चा होगा, यानी कि जातक की माँ का तबीयत तब खराब होगा जब जातक का बच्चा होगा, यानी दादी पोते का मुंह देखेगी तो हेल्थ इशू आ जाएगा। इसीलिए चंद्र 11 में हो तो ऐसे में बोला गया है कि अपनी माँ को या बच्चे को 43 दिन माँ का यानी दादी का मुंह ना दिखाए, या दादी पोते का मुंह ना देखे, दूर रहें वो लोग। यानी जब भी चंद्र 11th में हो तो आप ननिहाल चले जाएं, वहाँ पे बच्चा हो तब आएँ, तब दादी के पास आएँ। तो इससे दादी का भी हेल्थ ठीक रहेगा और बच्चे का भी हेल्थ ठीक रहेगा। चंद्र 11th में हो और माता को बहुत ज़्यादा सेहत खराब हो रहा हो तो 121 121 पेड़े खोए के बनाकर बच्चों में बांटें। और यदि बच्चे नहीं दिख पा रहे हैं तो नदी में भी प्रवाह कर सकते हैं, यानी नदी में बहा सकते हैं 121 पेड़े। सूर्य 11th हाउस में हो तो ऐसे में बोला गया है कि ऐसा जातक जितना शाकाहारी होगा, सात्विक होगा, उतना ज़्यादा इसके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसके बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। पर यदि सूर्य 11th में है और ये मांसाहारी भोजन करता है तो इसको बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, इसके बच्चे नहीं हो सकते हैं, या बच्चे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा नालायक हो जाएंगे, या फिर उसकी लड़की संतान ही होती है। तो सूर्य 11th में है तो मांसाहार से दूर रहें, शाकाहारी रहें। सूर्य 11th वाले के उपाय के तौर पे ये कर सकता है कि लाल तांबा पहन सकता है और हाथ में ही वो लाल तांबा पहने, यानी सोने की जगह तांबा पहनना इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, जिसका भी सूर्य 11th हाउस में होता है। अब हम बात करते हैं जब भी अष्टम भाव में कोई ग्रह गोचर कर रहा हो, जैसे कि जुपिटर अभी फिलहाल कर रहा है, तो जुपिटर अष्टम में हो कन्या लगन के लिए, मतलब सब लगन के लिए अलग अलग हो, तो कन्या लगन के लिए जुपिटर 8 में है। और यदि 12th हाउस और 2nd हाउस में कोई ग्रह आ जाए, यानी कि आपके नेटल चार्ट में भी यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह है और 12th और 2nd हाउस में कोई ग्रह बैठा है जो उसका शत्रु है, और उस समय यदि आप मंदिर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है और आपको पता नहीं चलता क्यों हो रहा है। तो ऐसे में बोला गया है कि आप घर पे बैठ के ही पूजा करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि आपके नेटल चार्ट में भी यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह है और 12th और 2nd हाउस में उसका शत्रु ग्रह है, तो ये बहुत ज़्यादा मंदिर जाते हैं, और मंदिर जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे जातक मंदिर ना जाएं, घर पे ही पूजा करें, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि किसी का नेटल में अष्टम में कोई ग्रह है और 12th और 2nd में शत्रु ग्रह बैठ गए हैं और वो बहुत ज़्यादा मंदिर जा रहा है, तो जो भी ग्रह अष्टम भाव में बैठा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अष्टम भाव से रिलेटेड
जो भी ग्रह वहाँ पे बैठा है उसके कारक तत्व से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। चंद्र यदि 12th हाउस में हो और गोचर में वो लगन या 12th में आ जाए तो जातक के लिए वो 2.5 से 5 दिन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्से वाला होता है, यानी बहुत ज़्यादा बेचैनी होता है। जिसका भी चंद्र 12th हाउस में है और चंद्र 12th या लगन से गुजरे, आप इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं कि आपका जहाँ भी चंद्र बैठा है और वो उस समय वहाँ से गुजरे या अपने से सेकंड मतलब थर्ड हाउस में बैठा है तो फोर्थ से गुजरे, 9th में बैठा है तो वो 10 से गुजरे और 9 से गुजरे, तो वो 2.5 से 5 दिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा एक तरह से मंथली सर्कल बोल सकते हैं कि वो आपका एक मंथली सर्कल होता है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। जिसका भी जहाँ पर भी चंद्र मतलब बैठा है और उससे सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि हर 2.5 दिन में मून ट्रांजिट कर जाता है, तो वो जो 2.5 से 5 दिन होता है वो बहुत चिड़चिड़ापन भरा हुआ रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के आसपास, यानी पूर्णिमा से 2 दिन पहले और पूर्णिमा से 2 दिन बाद लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा उस समय गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है। इसीलिए पागल खानों में पूर्णिमा के 2 दिन 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक हाई अलर्ट रहता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा पागल लोगों को मेंटली डिस्टरबेंस होने लगती है। तो नॉर्मल भी इंसान यदि पूर्णिमा के आसपास यदि वो अपने को चेक करे तो 2 दिन और 2 दिन बाद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसको रहता है। तो जिसका भी चंद्र जिस भी भाव में है उस भाव में जब वो ट्रांजिट करता हुआ आए या उससे एक भाव आगे जब ट्रांजिट करे तो आप अपने आप को देखें कि बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये थे कुछ सूत्र जो मैंने बताए। नेक्स्ट टाइम और भी कुछ सूत्र लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।